नमस्कार दोस्तों। पहले आज का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं। आज का मार्केट धमाकेदार रहा। निफ्टी 500 से ऊपर पॉइंट मूव किया और ये आप देखेंगे अभी तक का तो सबसे हाईएस्ट चेंज था। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 2500 पॉइंट से ज़्यादा मूव किया, तो धमाकेदार मार्केट था। मार्केट ने फोड़ दिया, बट मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया। मैंने 1000 रुपये कमाए और मैं निकल गया और मैं उससे खुश हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश की थी बजट के टाइम पे, तो आई लॉस्ट 60,000 एंड दिस टाइम आई एम हैप्पी दैट आई डेंट लूज मच बिकॉज आई कैन अर्न इन अपकमिंग डेज. I want to avoid all the volatile market, means like all the very much volatile market, just like this budget scene. Okay, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर जो भी आज थोड़ा प्रॉफिट अर्न किए रहेंगे उनको एक चीज़ समझना चाहिए कि आज आप प्रॉफिट किए, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार बजट पे सेम तरह का मार्केट रहता है. लास्ट टाइम मैंने बजट पे ट्रेड लिया था कॉल में, मार्केट ऊपर गया था, उस वक्त मुझे 30,000 तक का प्रॉफिट था. देन अगेन सडनली वो नीचे जाने लगा. तो ऐसा आज भी हो सकता था, बट खुदा न खास्ता नहीं हुआ. अच्छा हुआ, कुछ लोगों को लॉस नहीं हुआ. तो ऐसा ही आपको रखना है. और अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको हमेशा अपनी पोजीशन को सिक्योर करके रखना है. अगर आपको देखना है कि मैंने कितना ट्रेड लिया, कहाँ ट्रेड लिया, कहाँ पर पोजीशन बनाया, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके देख सकते हैं. मैंने प्रॉफिट बनाया, बट 1000 रुपये में मैं निकल गया था, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ गैप अप के साथ ओपनिंग हुई थी, तो मेरा व्यू बन रहा था कि बुलिश होगा. फिर मार्केट थोड़ा नीचे जाने लगा और नीचे जाने की कोशिश की, बट एक स्ट्रगल पीरियड में चल रहा था और उससे नीचे ज़्यादा नहीं जा पाया. और उसके बाद मुझे क्लियर हो गया था कि ठीक है यार, अभी ये मार्केट थोड़ा ड्रामा कर रहा है, तो हो सकता है कि एक तरफ साइड ले ले और मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो. इसलिए मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके बोल दिया कि आज मार्केट में ट्रेड नहीं करूँगा. और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है ना, इतनी ज़्यादा, तो मुझे नहीं करना भाई. मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मेरी लग जाएगी. ठीक है. और मैं खुश हूँ कि मैंने 1000 रुपये कमाए. अभी हमारा प्रेडिक्शन क्या था आज के मार्केट के बारे में? मैंने बोला था कि मार्केट नीचे जाएगा अगर गैप अप के साथ ओपनिंग नहीं होती है. फिर भी गैप अप के साथ ओपनिंग हुई. फिर मैंने बोला था रीएनालाइज करना है आपको डेटा को. जिसने भी रीएनालाइज किया उसको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ रहेगा. बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जब भी हो, आपको अवॉइड करना है ट्रेड करना. अभी कल का मार्केट कैसा रहेगा? आज का मार्केट आपने देखा बहुत ही ज़्यादा बुलिश था, तो वो बुलिशनेस कल भी दिखेगी, बट हो सकता है उसकी ग्रेविटी कम है, मतलब उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो उतना नहीं रहेगा. और कभी भी जब भी मार्केट बड़ा मूव लेता है तो रिट्रेसमेंट हमेशा होता है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है. रिट्रेसमेंट भी हो सकता है. तो मेरा व्यू है कि मार्केट बुलिश रहेगा, मतलब पॉजिटिव एंड में मार्केट ख़त्म होगा कल. ठीक है. तो ये हैगा मैं प्रोडिक्शन. अगर फिर भी गैप डाउन के साथ ओपनिंग होती है तो आपको रीएनालाइज करना है डेटा को. ओके. और जो भी एनालिसिस मैं करता हूँ वो सारे डेटा के बेसिस पे करता हूँ. उस डेटा का फाइल आपको लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ डेली. तो उसमें मेरा प्रॉफिट एंड लॉस और सब कुछ रहता है. वेल, अभी ये तो हो गया हमारा एनालिसिस. अभी डिस्कस करते हैं आज एक और मार्केट के लिए स्ट्रेटजी, वो है रेंज बाउंड मार्केट के लिए. कौन सी स्ट्रेटजी? ये है शॉर्ट गट्स. वेल, शॉर्ट गट्स है और मैं यहाँ लिख रहा हूँ न्यूट्रल बीरिश ऑन वॉलेटिलिटी, और मैं बोल रहा हूँ रेंज बाउंड. न्यूट्रल बीरिश ऑन वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि रेंज बाउंड मार्केट रहेगा. तो जो भी स्ट्रेटजीज मैं इसके अंदर डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको तभी अप्लाई करनी है जब आपको लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, तो उस वक्त वो रेंज बाउंड रहेगा. चलो इसको थोड़ा डीप में चल के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. मेनली मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा. पहले आपको इसका नाम याद रखना है, इसका ग्राफ याद रखना है. तो एक सिंपल ट्रिक है, आपको ये सोच लेना है कि अगर शॉर्ट गट्स है तो हमको गट्स चाहिए रहेंगे स्ट्रेटजी अप्लाई करने के लिए. अभी गट्स क्यों चाहिए रहेंगे? डेफिनेटली गट्स तब चाहिए रहते जब आप इन द मनी में जाके सेल करते हैं. तो इसमें तो हम डबल शॉर्ट करेंगे पोजिशन को. एक कॉल साइड में शॉर्ट करेंगे इन द मनी में, एक पुट साइड में शॉर्ट करेंगे. तो इसीलिए हमको गट्स चाहिए रहेंगे और इसलिए स्ट्रेटजी का नाम शॉर्ट गट्स पड़ गया. अभी देखेंगे यहाँ पर हमको लेस वॉलेटिलिटी मार्केट में, इसीलिए हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं. जो भी पोजीशन बनाएंगे वो सेम एक्सपायरी की रहेगी और सेम अंडरलाइंग एसेट रहेगा. इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, लाइक आवर ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड सम अदर पॉइंट्स. कहाँ कहाँ पर पोजीशन बनाएंगे? यहाँ पर हम 2 पोजीशन बना रहे हैं, एक कॉल इन द मनी, एक पुट इन द मनी. और जो भी पोजीशन बनाएंगे वो आपकी स्पॉट प्राइस का जो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब बोले तो आपको एट द मनी का जो कॉल हो गया, वहाँ से सिमिलर दूरी पे 100 पॉइंट्स इन द मनी में कॉल ले रहे तो 100 पॉइंट आउट में आप पुट में पोजीशन बनाएंगे. वो एक एग्जांपल के साथ बता देंगे, करंट मार्केट का एग्जांपल, मतलब अभी करंट मार्केट में अगर आप लेना चाहें तो कहाँ कहाँ ले सकते हैं, उसके हिसाब से आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी. अपर ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर आएगा? एक आपको नेट प्रीमियम रिसीव हुआ है, उसको ऐड कर देना है शॉर्ट कॉल में. जब भी आपने शॉर्ट कॉल किया है वहाँ का स्ट्राइक प्राइस लेना है, उसमें ऐड कर देना है. लोअर ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको स्ट्राइक प्राइस लेना है शॉर्ट पुट का, और उसमें से माइनस कर देना है नेट प्रीमियम रिसीव्ड. जितना भी प्रीमियम आपको मिला है
उसको डिडक्ट कर देना है स्ट्राइक प्राइस जहाँ पर आपने पुट को शॉर्ट किया है। अभी इसमें रिस्क कितना रहता है? रिस्क अनलिमिटेड है, क्योंकि हम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट से। हमारा बहुत सारा व्यू है कि मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। अगर रेंज बाउंड ही रहेगा तो अगर रेंज से बाहर निकला डेफिनेटली तो हमको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। मार्जिन चाहिए रहेगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं करंट मार्केट का एग्जांपल। अभी करंट मार्केट में अप्लाई करेंगे तो कहाँ पर पोजीशन बनानी पड़ेगी। आपने देखा आज निफ्टी एंड हुआ 14,281 पे, सेल इन द मनी, मतलब मैं थोड़ा इन द मनी जाके उसको सेल कर दूंगा। तो कहाँ पर आएगा 14,200 पे मैं एक पोजीशन बना लूँगा। उसको सेल करने पे मुझे अपने अकाउंट में इतना प्रीमियम रिसीव होगा 226.2। एक और सेल करूँगा 14,400 पे और वहाँ से मुझे प्रीमियम रिसीव होगा 162.65। इन दोनों प्रीमियम को आप ऐड कर लीजिए, आपको नेट प्रीमियम आ जाएगा 388.85। अभी अपर ब्रेक इवन पॉइंट और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट एक मैं बता देता हूँ, एक आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अपर ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रीमियम कितना रिसीव हुआ हमको हुआ 388.85। और शॉर्ट कॉल कहाँ किया है? शॉर्ट कॉल किया है हमने 14,200 पे। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 14,588.85। तो यही इसका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। अभी आपको अगर लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो मैं बता देता हूँ, नेट प्रीमियम रिसीव को माइनस करना है जो आपने शॉर्ट पुट किया वहाँ की स्ट्राइक प्राइस से। तो नेट प्रीमियम 388.85 और आपने जो पोजीशन बनाई है वो 14,400 बनाई है, इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। चलो अब इसका पे ऑफ ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं। और मतलब पे ऑफ शेड्यूल बोले तो अगर एक्सपायरी के दिन कहाँ पर एंड होगा तो हमको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। जनरली यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दिया जहाँ पर भी हमने पोजीशन बनाई है। 14,200 पे पोजीशन बनाई है और 14,400 पे पोजीशन बनाई है। 14,300 अगर आप देखेंगे तो एट द मनी है, तो हमने 100 पॉइंट्स इधर इन द मनी ले लिया, 100 पॉइंट्स इधर इन द मनी ले लिया। और यहाँ पर हमको प्रीमियम रिसीव हुआ 226.2 और 14,400 पे पुट का प्रीमियम रिसीव हुआ 162.65। अभी मार्केट इस 14,200 को आउट ऑफ द मनी रखता है और मार्केट नीचे जाता है तो ये पूरा अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अगर इसको इन द मनी में ले लेता है और मार्केट नीचे जाता है तो हमको इसमें लॉस होगा, क्योंकि हमने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है। तो फिर क्या होगा, हमको कितना लॉस होगा? जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना लॉस होगा। अगर 50 पॉइंट ऊपर गया तो यहाँ पर आपको 50 पॉइंट डिडक्ट कर देना है, फिर से 50 पॉइंट ऊपर गया यहाँ से फिर से 50 पॉइंट डिडक्ट कर देना है, ऐसे आपको लॉस होगा। अगर आप देखेंगे 14,400 की, तो 14,400 पे पुट वाला जब तक आउट ऑफ द मनी रहेगा। आउट ऑफ द मनी कब रहेगा? जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट का प्रीमियम डिक्रीज होगा और ये आउट ऑफ द मनी रहेगा, उसकी वजह से हमको प्रॉफिट होगा। अगर ये इन द मनी में आया और मार्केट नीचे गया तो जितना मार्केट नीचे जाएगा उसके हिसाब से हमको लॉस होना चालू होगा। 50 पॉइंट गया तो 50 पॉइंट का लॉस, फिर से 50 पॉइंट गया तो फिर से 50 पॉइंट का लॉस। नेट पे ऑफ कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर देना है। चलो अब थोड़ा पे ऑफ ग्राफ देख लेते हैं। पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है, वाई एक्सिस पे पे ऑफ है। अभी आप देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। मैं बोल दिया था आपको कि रेंज बाउंड के लिए, तो ये इतनी रेंज में अगर ट्रेड किया तो हमको फ़ायदा है। वैसे ये रेंज काफ़ी ज़्यादा रेंज है, 14,400 से लेकर 14,600 की रेंज बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इससे ऊपर गया तो हमको लॉस होना चालू हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करिए मार्केट में और आपको डेफिनेटली जब भी वॉलेटिलिटी कम लगे इसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। मेरा उद्देश्य यही कि मैं सारी स्ट्रैटेजीज कवर कर सकूँ जो भी ऑप्शन चेन के लिए अवेलेबल है मार्केट में, और उसको मैं करंट मार्केट के एग्जांपल के साथ डिस्कस कर सकूँ। ये तो हो गया मेरा डिस्कशन। इसके अलावा मैं रोज जो ट्रेड लेता हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ, कहाँ पर पोजीशन बना हूँ, कहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर आपको देखना है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ जाके मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।